बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। कुल्टी विधानसभा के आरडी फुटबॉल मैदान में भाजपा द्वारा परिवर्तन संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती उपस्थित रहे। उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमटी। मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार एवं अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में रहने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, इसलिए 2026 में परिवर्तन करना होगा। सभा में विधायक अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर जय पोद्दार, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद समेत अन्य उपस्थित थे। কিছুদিন আগে হুমায়ুন কবির সাহেব বলেছিলেন যে আমরা 70% মুসলমান, 30% বাঙালি আছি। আমি 30% হিন্দুদের কেটে ভাগীরথী জলে ভাসিয়ে দেব। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম চিফ মিনিস্টার কিছু বলবেন, যেসব কথা বলতে নেই, কিন্তু উনি কিচ্ছু বলেননি। আমি বলেছিলাম, কিন্তু আজকে দেখুন, এই কালকে অথবা পরশু দিনে এবিপি আনন্দ দেখুন, সেখানে সুমন দা বলছেন যে হুমায়ুন দা আপনি যেসব কথা বলেছেন সেগুলো সাংঘাতিক, মারাত্মক। 70% মুসলমান, 30% মুসলমানকে কেটে ভাগীরথী জলে ভাসিয়ে দেবে। তার উত্তরে হুমায়ুন দা কি বলেছেন জানেন? উনি বলেছেন এসব আমাকে নেত্রী বলেছে বলতে। ভাবতে পারেন, এটা বলেছে। যদি বিশ্বাস না হয় এবিপি আনন্দে সুমনের কথোপকথন শুনুন, সেখানে শুনতে পাবেন। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, এখন সময় এসছে, এটা আমাদের বাংলা, এই বাংলাতে আমাদেরই থাকতে হবে। আমাদের কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই, ওদের অনেক দেশ আছে। তো আমরা কোথায় যাব? আমরা হিন্দুরা কোথায় যাব? সেই জন্য বলছি, এইবার সবাই মিলে এক ছাতার নিচে এসে বিজেপিকে ভোট করুন। কারণ বিজেপি একমাত্র পার্টি যারা লড়ে ক্ষমতায় আসলে পরে আপনাদের সবাইকে রক্ষা করতে পারে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई
सच्चाई हर कदम पर। एसआईआर प्रक्रिया के तहत एनुमरेशन फॉर्म जमा करने के बाद आज से पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल में भी हियरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। हियरिंग के पहले दिन आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मणिमाला हाई स्कूल में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कुछ लोग हियरिंग सेंटर के अंदर घुसकर नारेबाजी करने लगे। जिला शासक की मौजूदगी में पुलिस को उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया गया। इस दौरान भाजपा के कुछ नेताओं और जिला शासक के बीच बहस भी हुई। भाजपा नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से हियरिंग सेंटर के पास लगाए गए सहायता शिविर पर टीएमसी समर्थित लोगों ने हमला किया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में ही हियरिंग सेंटर के अंदर घुसकर गुंडागर्दी की गई, जिससे स्पष्ट है कि टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करना चाहती है। वहीं डिप्टी मेयर अभिजीत खटक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी की ओर से कोई हमला नहीं किया गया। उनके अनुसार भाजपा ने हियरिंग सेंटर के गेट के बिल्कुल पास शिविर लगाया था, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी और इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। इस मामले में जिला शासक ने बताया कि हियरिंग सेंटर में भारी भीड़ है और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर ERO और AERO की निगरानी में पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। আজকে এখানে এসআইআর এর যে ক্যাম্প আজকে এখানে আমরা সহায়তা কেন্দ্র করেছিলাম, হেল্প ডেস্ক বানিয়েছিলাম, আমাদের কার্যকর্তারা ছিল। আমাদের কার্যকর্তাদের উপর অতর্কিত হামলা তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা এবং তারা হসপিটালাইজড রয়েছে, চেয়ার টেবিল ভাঙচুর হয়েছে, ক্যাম্প ভাঙচুর হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনের সামনে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে এইরকম বাধা দিচ্ছে এবং ডিএম সাহেব এখানে পৌঁছালেন। এই ঘটনার পর আমরা কমপ্লেন করেছি, যেখানে জানাবার ডিএমের সামনে শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ঝান্ডা নিয়ে সেন্টারের ভিতর ঢুকে গেল। এসআইআর প্রক্রিয়া কীভাবে সুষ্ঠুভাবে হবে এটা একটা প্রশ্নচিহ্নের সামনে রয়ে গেল। মিথ্যা অভিযোগ। এখানে আমরা যেটুকু শুনেছিলাম যে একদম যেখানে এসআইআরের হিয়ারিং চলছে সেই স্কুলের গেটের বাইরে ঝান্ডা লাগিয়ে ক্যাম্প হয়েছিল, তার প্রতিবাদ সাধারণ মানুষ করেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্য, যাতে এই হিয়ারিং প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়, যাতে মানুষ এখানে ভয়ে না আসে, তার কারণে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে যে হিয়ারিংয়ের এখানে হচ্ছে সেই হিয়ারিংটা শান্তিতে হোক। आसनसोल बेरार मोड़ पर टोटो और ऑटो चालकों के बीच पास न देने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। सिग्नल पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। घटना के कारण करीब आधे घंटे तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हैरानी की बात ये रही कि घटना स्थल के पास ट्रैफिक पुलिस बूथ, पुलिस लाइन, पुलिस कमिश्नर का कार्यालय, न्यायालय परिसर और आसनसोल जेल होने के बावजूद मौके पर समय पर न तो ट्रैफिक पुलिस पहुंची और न ही स्थानीय पुलिस, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। घायल ऑटो चालक मोहम्मद सिंहबाद ने बताया कि सिग्नल पर आगे चल रहे टोटो को पास देने को कहा गया। इसी बात पर टोटो चालक ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर टोटो चालक ने अपने साथियों को बुलाकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद ऑटो चालकों के अन्य साथी भी पहुंच गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिससे बीएनआर मोड़ रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बस स्टैंड से मनोज चलते हैं और हम लोग मनोज का उस साइड से बाएं साइड से आते हैं। बाएं साइड से आते हैं तो बाएं साइड में सिग्नल जब ग्रीन हो गया तो टोटो को तो हटना चाहिए ना भाई। हम बोले भाई बढ़ाइए, तो बोले हट लौड़ा, गाली दे रहा था। हम बोले अरे भाई मेरा ये बात क्या है बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, नए चला रहे थे लोग, स्टैंड है यहाँ पर ही, ये जो यहाँ एकदम रंगबाजी दिखला रहा। तो एक हम खाली उतरे हैं, बहसा वैसी में 3-4 लड़का हुआ, मेरा भी 1-2 ड्राइवर उतरा, कहा अब इतना भीड़ में सब लड़का जाके रड निकाल के मारा पीटी कर रहा, तो ये दंगा हो रहा है। टोटो दौड़ के गया, अटेम्प्ट टू मर्डर है। कहाँ का टोटो लोग था?
जगह का नाम बोलो। BNR से बनपुर चलता है और इन लोग को इधर स्टैंड है, फिर भी उधर जाके लगाता है। और हम लोग से कोई मतलब नहीं है पैसेंजर वैसेंजर उठाने का, उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन सिग्नल है तो आप तो बढ़िएगा ना भाई। और आप देखिए, अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट साइड में खड़ा रहिएगा या लेफ्ट साइड से राइट लीजिएगा, सिग्नल से फिर टर्न करके जाइएगा ना। उसके बावजूद भी लोगों को गलती है। बोलिए, नाम का आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिंबाद, कहाँ रहते हैं? बूदा में रहते हैं। आसनसोल अपर चेलीडंगाल इलाके में आज देवाशीष घटक फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय देवाशीष घटक की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद रक्तदान शिविर, कंबल वितरण, नरनारायण सेवा तथा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर एवं स्वर्गीय देवाशीष घटक के छोटे भाई अभिजीत घटक ने बताया कि देवाशीष घटक का निधन आज से 19 वर्ष पहले हुआ था। वे 5 बार आसनसोल नगर निगम के पार्षद चुने गए थे और हमेशा जन सेवा के लिए समर्पित रहे। यही कारण है कि उनके निधन के इतने वर्षों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। আজকে 27শে ডিসেম্বর 2006 সালের এই দিনে আমরা আসানসোলের জননেতা দেবাশিস ঘটক তাকে আমরা হারিয়েছিলাম। খুব অল্প বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন এবং সেই দিনের পর থেকে প্রত্যেক বছর আমরা এই 27শে ডিসেম্বর তার প্রয়াণ দিবস হিসাবে পালন করে থাকি। নানান কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা এই দিনগুলো পালন করি। আজকে সকালে প্রভাত ফেরির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান আমরা শুরু করেছি, যেখানে হাজার হাজার মানুষ এখানে উপস্থিত ছিলেন প্রভাত ফেরিতে। এর সাথে সাথে মাল্যদান, সর্বধর্ম গ্রন্থপাঠ চলছে, এখন দেখতে পাচ্ছেন। এর সাথে সাথে রক্তদান শিবির চলছে। পরবর্তীকালে নরনারায়ণ সেবা আমরা শুরু করব, যেখানে 1000 মানুষ এখানে অন্নগ্রহণ করবেন। এছাড়াও পরবর্তীকালে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং এইভাবেই আমরা প্রয়াণ দিবস পালন করে থাকি দেবাশিস ঘটকের। তিনি একজন জননেতা ছিলেন, বিশেষ করে গরিব এবং যারা দরিদ্র মানুষ তাদের ভগবানের মতন তিনি ছিলেন এবং কোনো অসুবিধাতে তিনি সবসময় তাদের পাশে থাকতেন। এখনো পর্যন্ত আপনারা যদি অনেক মানুষের বাড়িতে দেখতে পাবেন যে তার ছবি তাদের বাড়িতে লাগানো থাকে। অনেক সময় যে ভগবানের আসন, সে আসনে আপনারা দেখবেন তার ছবি রেখে তারা পুজো করে। এই ধরনের একজন মানুষ যিনি সমাজের সেবা করে গেছেন, যিনি 22 বছর কাউন্সিলর ছিলেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে, সেই মানুষের প্রয়াণ দিবসে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি। दुर्गापुर में एक भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुर्घटना शनिवार दोपहर 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसकुपा टूल प्लाजा के पास हुई, जब तेज रफ्तार एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक के पीछे जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 पहिया वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक और 50 वर्षीय गौतम की मौके पर ही मौत हो गई। कार में पीछे बैठे संदीप चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत चालक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि गौतम और संदीप चक्रवर्ती एक निजी कंपनी के अधिकारी थे और नदिया जिले के कल्याणी से दुर्गापुर के मोचीपाड़ा स्थित एक होटल में कंपनी की बैठक में शामिल होने आ रहे थे। तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा
और टूल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से टकरा गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर कांगसा ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन व ट्रक को हटाकर यातायात बहाल किया। पुलिस के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण हुआ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में आयोजित RYLA कैंप के दूसरे दिन विविध गतिविधियों और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। दोपहर 3:30 बजे तक चले कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह सत्र में असिस्टेंट शिक्षकों और क्लब RYLA चेयरमैन रोटेरियन अंकन दास के नेतृत्व में ड्रिल और खेलकूद गतिविधियां कराई गई। इसके बाद रैफलिंग गतिविधि आयोजित की गई, जिसे विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम की निगरानी क्लब RYLA को चेयर रोटेरियन जयंती चौधरी, रोटेरियन अंकन दास, कैंप कमांडेंट रोटेरियन समीर चौधरी, एन सुष्मिता, रोटेरियन मनोज शर्मा, रोटरी क्लब ऑफ उखड़ा सहित रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के सदस्यों और स्कूल अधिकारियों ने की। दोपहर सत्र में श्री स्वप्नलाल चौधरी द्वारा ब्लूमिंग द शेड विद इन यू विषय पर प्रेरणादायी सत्र लिखा गया। इसके बाद रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के रोटेरियन निखिलेश उपाध्याय ने टीम बिल्डिंग पर प्रशिक्षण दिया। वहीं बेस्ट आउट ऑफ फेस्ट गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसकी देखरेख रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के अध्यक्ष रोटेरियन सचिंद्र नाथ रॉय, रोटेरियन मनदीप सिंह लाली, रोटेरियन जयंती चौधरी, रोटेरियन समीर कुमार चौधरी, एन सुष्मिता, रोटेरियन मनोज तथा आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल के अधिकारियों ने की। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।